सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन टॉपिक्स पे। वो तीन टॉपिक्स कौन है? सबसे पहला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश थर्ड T20 मैच के ऊपर। उनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आज रेस्ट देना चाहिए, क्या सेम प्लेइंग 11 को खिलाना चाहिए, और क्या हर्षित राणा का आज डेब्यू हो जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो बड़ा खबर होगा वो ये है कि रोहित शर्मा के रिलेटेड कुछ न्यूज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिलेटेड कुछ न्यूज है, और तीसरा है कैमरन ग्रीन। बात कर लेते हम लोग इंडिया वर्सेस बांग्लादेश थर्ड T20 के ऊपर। ठीक है। आपको पता ही है, ठीक है, दोनों मैच इंडिया जीत चुका है, ठीक है, और तीसरा मैच आज है। मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि अगर आज इंडिया हार भी जाता है, ठीक है, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि भाई सीरीज तो आप पहले ही जीत चुके हो। ठीक है। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि भाई आपका जो इतना बड़ा स्क्वाड है, ठीक है, इतना जो टैलेंटेड स्क्वाड है, उसका फायदा कैसे उठाते हो? क्योंकि आपने पहले दो मैच में अपने बहुत ही एम्फेटिक तरीके से जीता, ठीक है, एकदम पूरा डोमिनेट किया। अब उसे होता क्या ना कि आपने जिन खिलाड़ियों को ट्राई आउट करना था आपने तो कर लिया, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बेंच में बैठे हुए हैं, आपको उनका भी ट्राई करना चाहिए या नहीं? इसको देखो, दो साइड है, ठीक है ना। सबसे पहले तो भाई तीन ही मैच थे, तो तीन मैच में क्या किसी को ट्राई आउट करना, क्या देखना कि किसके अंदर क्या है। और दूसरा तो साइड है कि भाई तीन ही मैच का तो है, जो है वही खिलाते हैं, ठीक है। ऐसा दो साइड है। लेकिन मेरे जो मानना है, ठीक है ना, गौतम गंभीर का ये है कि भाई वो बंदा जिसको एक बार मौका देता है वो सिर्फ एक दो मौका नहीं देता, उसको मतलब पूरा पैकेज देता है कि भाई इसको इतना तो मौका मिल जाए कि ये ना पूरा अपना कैपेबिलिटी, अपना स्किल, अपना जो कुछ भी है एक प्लेयर के अंदर इंडिया के खेलने के लिए, उसको वो शोकेस कर सके। तो मेरे को नहीं लगता कि आज जो थर्ड T20 है इसमें कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि इक्का दुक्का जो चेंजेस है वो गौतम गंभीर कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला हार्दिक पांड्या को रेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दो T20 मैच खेल लिया है, ठीक है, और इंडिया सीरीज भी जीत चुका है। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब हार्दिक पांड्या का कोई जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। ऊपर से आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अर्शदीप सिंह जो है उनको आप रेस्ट करा सकते हो, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि किसी को बैठा के आप रवि बिश्नोई को लेके आ सकते हो, और रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, और वो अपना कौन स्पिनर है, एक तो याद नहीं आ रहा, वॉशिंगटन सुंदर, इनसे आप खिला सकते हो कि नहीं भाई आज हम लोग तीन स्पिनर से खेलेंगे। या तो आप ये कभी कर सकते हो कि भाई किसी को ड्रॉप करके, ठीक है, आप हर्षित राणा का डेब्यू करा सकते हो। अच्छा, इससे अगर हर्षित राणा का डेब्यू हो जाता है तो इसे केकेआर का बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अभी तक तो हर्षित राणा अनकैप प्लेयर है, और आईपीएल रिटेंशन का रूल है ना कि अगर मतलब कोई अगर अनकैप इंडियन प्लेयर है तो उसको बस 4 करोड़ तक ही आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आज हर्षित राणा का डेब्यू हो जाता है तो भाई केकेआर को उसको बहुत ही बड़ा हेफ्टी अमाउंट देना पड़ेगा। तो ऑन अ केकेआर पर्सनल नोट की भाई केकेआर तो नहीं चाहेगा कि आज हर्षित राणा का डेब्यू हो जाए, लेकिन क्या पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि भाई देखो, हाँ, और एक मेन बात, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों के ऊपर पता है मैं काफी सारे सवाल देख रहा हूँ कि भाई ये लोग रन बना नहीं रहे, रन बना नहीं, ठीक है। दो मैच हुए, ठीक है, तीसरा मैच आज हो जाने दो। देखो, एक तो पक्का है अभिषेक शर्मा, वो अगर लगातार जीरो भी करता रहे ना एक दो तीन मैच, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जो मेन यहाँ पे बात है ना वो संजू सैमसन के ऊपर है, क्योंकि संजू सैमसन ऐसा नहीं कि भाई उनके पास अभी भी 5-6 साल पड़ा हुए, नहीं, उनके पास यही मौका है, जो लिमिटेड मौका है, उनको उसका मतलब फायदा उठाना ही पड़ेगा। वो उनका फायदा नहीं उठा रहे, तो मेरे को लगता है ना संजू सैमसन के प्लेस के ऊपर ज्यादा सवाल उठना चाहिए, और उठना भी सही भी है, ठीक है, क्योंकि आपको जब मौका मिल रहा है आप उसका फायदा उठा नहीं पा रहे हो। जब आपको मौका नहीं मिल रहा था तब आप रो रहे थे, अब आपके पास मौका है तो आप उसका मतलब 100% यूज भी नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे को नहीं लगता कि मतलब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को चेंज करना चाहिए, ओपनिंग वही रखो, ठीक है। और अगर आपको कुछ चेंज भी करना है तो आप मिडिल ऑर्डर में या लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर जो आप उनको ट्राई आउट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आप अर्शदीप सिंह को रेस्ट करा सकते हो, आप हार्दिक पांड्या को रेस्ट करा सकते हो, ठीक है। आप कोई प्लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हो, या हर्षित राणा जैसे मैंने कहा, फिर अपने वॉशिंगटन सुंदर को आप ऊपर भेज सकते हो, रियान पराग को आप वन डाउन भेज सकते हो, क्योंकि उनको भाई देखना तो पड़ेगा ना कि भाई इसके अंदर है क्या। हम सबको पता है कि वो कितने बड़े बड़े छक्कर लगा सकता है, लेकिन अभी तक जितना भी रियान पराग का बैटिंग आया है वो सफिशियंट नहीं है, ठीक है। मतलब वो पूरा तरीके से शोकेस, उनका कैपेबिलिटी जो है वो शोकेस नहीं हो पा रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप रियान पराग को वन डाउन भेज सकते हो या टू डाउन भेज सकते हो। उनका जो इतना जो नीचे पोजीशन है, क्योंकि भाई एक तो हमारे पास इतने सारे ऑलराउंडर्स है, ठीक है, तो ऑलराउंडर्स होने का फायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि ऑलराउंडर अगर खेलते हैं ना तो भाई आपको मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में वो फिट हो जाते हैं, लेकिन जो फिनिशर है उनको थोड़ा नीचे आना पड़ता है। फिर आप ये जो जितने भी बातें मैंने कहा ये बस आप ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि गौतम गंभीर कोई भी चेंजेस करेंगे। ये मेन बात है, क्योंकि गौतम गंभीर का जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है ना, कि वो इतना ज्यादा चॉप एंड चेंज पे भरोसा नहीं रखते। उनके पास जो है वो उसी के ऊपर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने के लिए विश्वास रखते हैं। तो ठीक है, अगर भी चेंज होता है तो भी ठीक है, अगर चेंज नहीं भी होता है तब भी ठीक है, क्योंकि और अब पर्सनल है तो भाई जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया ने सीरीज जीत चुका है, ठीक है। तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि आप मेन मेन जितने भी आपके
फर्स्ट टीम के जो प्लेयर्स है जो कि श्योर शॉट है कि भाई खेलने वाले ही है T20 वर्ल्ड कप, आप उनको रेस्ट करा दो, ठीक है। और बाकी जितने भी नए लड़के उनके सारे को डेब्यू करा दो। या तो आप ये कर सकते हो कि जो जो मेन प्लेयर है उनको रखो, और बाकी जो नए नए प्लेयर आप लाए थे उनमें से आप आधे को निकाल दो, और जो भी लोग बेंच में बैठे हुए हैं उनको आप खिला लो। जिसमें ध्रुव जुरैल है, जितेश शर्मा है, फिर हर्षित राणा है, ठीक है। आप इन लोगों को भी खिला सकते हो, ठीक है। नीतीश रेड्डी को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, नीचे तो आप क्या करोगे, आप ऊपर ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का थर्ड T20 का प्रीव्यू। अब आ जाते हैं हम लोग रोहित शर्मा के ऊपर। दोस्तों अभी मैं ना कुछ ट्विटर पे देख रहा था, न्यूज स्क्रॉल कर रहा था ट्विटर पे, तो मेरे को वहां से पता चला कि भाई रोहित शर्मा शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले या तो दूसरे मैच में अनअवेलेबल रहेंगे। अब रीजन जो है वो इतना कोई पर्टिकुलर रीजन बताया नहीं गया है, और साइड किया गया है कि पर्सनल रीजन है, ठीक है भाई। पर्सनल रीजन तो भाई कोई भी हम लोग को बोलने का कोई हक बनता नहीं है, लेकिन एक जो बात है ना कि अगर रोहित शर्मा एब्सेंट होगा, ठीक भाई, वही हमारे कप्तान है, और अगर वो कप्तान मतलब अगर वो कप्तान ही एब्सेंट है फिर तो जस्ट बुमराह बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रोहित शर्मा नहीं रहता तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो रोहित शर्मा के पास वो कैपेबिलिटी है ना कि भाई जो विराट कोहली के पास भी नहीं है, पता है वो कौन सा है? 10 ओवर में बंदा गेम चेंज आपको करके दे सकता है। वो ये जो क्वालिटी है ना विराट कोहली के अंदर में नहीं है, लेकिन विराट कोहली कर सकता है, लेकिन विराट कोहली का खेलने का तरीका वो नहीं है। वो जो रोहित शर्मा कर सकते हैं कि भाई 6 ओवर में 38 रन, 6 ओवर में 70 रन, ये रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मिलकर कर सकते हैं। तो अगर तो रोहित शर्मा नहीं खेलते पहला जो टेस्ट है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, तो जो भी वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे उसमें भाई इंडिया का लॉस तो है। हाँ ये बात है कि हम लोग जीत के ले जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा था रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट मैच लेने थे, ठीक है। उससे उसी ये में विराट कोहली हमारे क्या बोलते हैं उसको पहले टेस्ट मैच में नहीं करते, जो कि मतलब पिछले बार जो हमने वहां पे ट्रैवल करा था, ठीक है। तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए कि हमारे पास कौन से प्लेयर नहीं है। हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन कौन से प्लेयर है, हम उन लोग को मैक्सिमम यूज कर सके। रोहित शर्मा डेफिनेटली अगर नहीं खेलते हैं पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट में तो इंडिया के लिए लॉस है, लेकिन इस चीज को अपने दिमाग में हमें एकदम ही बैठाना नहीं चाहिए। और बहुत दूर है अभी तक, बॉर्डर गावस्कर तो भी बहुत ही दूर है, तब तक शायद कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई रोहित शर्मा सारे टेस्ट मैच खेल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई रोहित शर्मा एक या दो आधा टेस्ट मैच मिस भी कर जाए। तो मिला जुला के हम लोग को बस ये देखना है कि हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं हम उन लोग को अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं, हम उन लोग को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग एट दी एंड ऑफ द डे हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत जाए। ना कि ये कि हमारे पास कौन सा प्लेयर नहीं है, कहाँ से लाए, ये वो कुछ नहीं। जो है हमें उनके साथ खेलना अपना 100% देना है। ये तो गया रोहित शर्मा के ऊपर रिलेटेड न्यूज, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट न्यूज, यानी कि कैमरन गेम। अब भाई कैमरन गेम का एक खबर आ रहा है, मैं देख रहा था आकाश चोपड़ा जी को, वो बोल रहे थे कि भाई उनका ना बैक में कुछ इश्यू है। सबसे पहले बात तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अच्छा खबर है, ठीक है, मतलब इन अ प्लेइंग वे, इन अ क्रिकेटिंग वे, ठीक है। ठीक है, तो कैमरन गेम नो डाउट इज द 100% बेटर ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन एक अच्छे ऑलराउंडर, ठीक है। और अगर उनका सर्विस ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिलता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी करने के अंडर, वो भी स्पेशली टेस्ट मैचेस में, तो मेरे को लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक तो बड़ा लॉस है, क्योंकि वो आपको बैटिंग देते हैं, बॉलिंग देते हैं, फील्डिंग में एक अच्छे फील्डर है, लंबे लंबे जो बॉलर है, उनका जो स्विंग करने का जो एक एबिलिटी है, वो भी ऊपर से बॉल आता है, जब अच्छा बाउंस मिलता है उनको, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली बाउंसी पिचेस होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक लॉस होगा। तो मिला जुला के आज यही है, ठीक है। मैं शाम को आपसे मतलब रात में आपसे वापस मिलूंगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश रिव्यू के लिए, ठीक है। तो 30-20 T20 आई है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देगा। थैंक यू।